धमाके के बटन दिल्ली तक हमलावर की रेंज 17 महीने बीत चुके 12 राउंड की बैठक हुई, लेकिन एलएसी पर अभी भी भारत और चीन के बीच अंगारे धधक रहे। वजह है चीन की चालबाजी, धोखा, फरेब और मक्कारी। दोस्तों नमस्कार, दिल से न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट से सभी खबरों को जान लेते हैं। भारत चीन के बीच तेरहवीं बार सैन्य कमांडर लेवल की बैठक होने की तैयारी है, लेकिन विवादित इलाकों से सेना की बातचीत को लेकर चीन की नई साजिश की जानकारी मिली है। चीन ने बॉर्डर पर 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, चाइनीज आर्मी सरहदी इलाकों में लगातार ड्रोन भी उड़ा रहे हैं। पीएलए अपने एयरबेस को भी लगातार अपडेट कर रहे हैं। हालांकि चीन को जवाब देने के लिए भारतीय जाबाज भी पूरी तरह से तैयार है। फिर वही साजिश, फिर वही धोखा, फिर वही तनाव, फिर वही आशंका। फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वैसा ही बारूदी दर बढ़ रहा है जैसा 17 महीने पहले था। फिर से वैसे ही टकराव की आहट सुनाई पड़ने लगी है जैसा 2020 में सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि पीठ पर छुरा घोंपने के लिए कुख्यात धोखेबाज ड्रैगन लद्दाख में फिर से जंग मारने का षड्यंत्र रच रहा है। जवाब में फिर से हिंदुस्तानी शूरवीर बीजिंग के बारूदी बादशाह की मेड इन चाइना की मंशा को मटियामेट करने के लिए तैयार हैं। कुछ यूं ड्रोन उड़ा रहा है बॉर्डर पर ड्रैगन। रिपोर्ट की माने तो लद्दाख से सटी सरहद के पास चाइनीज ड्रोन उड़ा रहे हैं और बताया जा रहा है कि फिर से तमाम विध्वंसक इलाकों में चीन का खिलौना हवा में दिख रहा है, जो बीजिंग में बैठे बारूदी बादशाह की खौफनाक मंशा की व्याख्या करता है। लद्दाख से सटे विवादित इलाकों में ड्रैगन सिर्फ ड्रोन से निगरानी ही नहीं कर रहा, बल्कि विध्वंसक हथियारों के साथ बड़ी तादाद में आर्मी की पूरी पलटन उतार ली है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने 50,000 से सैनिकों को सरहद पर तैनात कर दिया है। चीन ने इस क्षेत्र में कई एयर स्ट्रिप और हेलीपैड भी बनाए हैं। अपनी लाल सेना को महफूज रखने के लिए चीन बाकायदा बंकर भी बना रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के एलएसी के पास करीब 7 लोकेशन पर स्थायी टेंट जैसा रहने की व्यवस्था की है। रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तर में काराकोरम के पास करीब सैनिकों के लिए शेल्टर बनाया है और हर जगह पर 7 क्लस्टर में 80 से 84 कंटेनर्स हैं। यानी कुल मिलाकर पीएलए सरहद पर करीब 588 तंबू गाड़ चुकी है। चीन ने गलवान कांड के बाद ये सारे कैंप चुपके बनाए हैं। ये नए कैंप पुराने मौजूदा कैंप के अलावा बनाए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि चीन अपनी आर्मी के लिए कई जगहों पर पक्के मकान का इंतजाम कर रहा है और इतना ही नहीं, सर्दी में चीनी आर्मी भारत से मुकाबला करने के लिए तिब्बतियों की जिंदगी भी दांव में लगाने के लिए तैयार है। पीएलए में लगातार तिब्बत के नौजवानों को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही चीन ने अपने प्रमुख एयरबेस होतान, काशगार, गरगुंसा को भी अपग्रेड किया है। वहीं इससे पता चलता है कि लंबे समय से अपनी फौज हटाने का चीन का कोई इरादा नहीं है। ड्रैगन की साजिश के जवाब में हिंदुस्तान की सेना किस तरह से तैयार है, यह आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए चीन ने सरहदी इलाकों पर बाकायदा गाँव बसा दिए हैं और दावा किया जा रहा है कि चीन सरहद के बेहद करीब एक दो नहीं बल्कि पूरे 680 गांव बसा चुका है। ये सारे गांव बेहद ही हाईटेक हैं। यहाँ पर दूसरी जगहों से लाकर लोगों को बसाया गया है। वही रिपोर्ट का मानना है कि ये चीन की ओर से सुरक्षा और खुफिया अभियान है। वे लोगों को भारत विरोधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे अपने पुलिसकर्मियों को इनके प्रयासों के बारे में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और उन्हें उनकी हरकतों का मुकाबला करने के लिए संवेदनशील भी बना रहे हैं। जाहिर है कि जिस तरह से चीन अपने लोगों को सरहदी इलाकों में बसाकर भारत के विरोध कान और आंख के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, वो हिंदुस्तान को सचेत करने वाला है। हालांकि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली चीनी आर्मी सिर्फ सरहदी इलाकों में आक्रामक नहीं है, बल्कि बीजिंग में बैठकर मनोवैज्ञानिक वार भी लड़ रही है। इसका प्रमाण ये है ड्रोन। इसे चाइना ने बनाया है। चीन का दावा है कि उसके ड्रोन की रफ्तार बहुत तेज है, 4500 किलोमीटर है। इससे पहले चीन ने सिर्फ ड्रोन के मॉडल को प्रदर्शित किया था, लेकिन इस बार ड्रैगन ने नए ड्रोन की प्रदर्शनी भी लगाई है। चीन का दावा है कि CH-6 ड्रोन हाई एल्टीट्यूड खुफिया जानकारी इस्तेमाल करने में सक्षम है। इसे हमला करने, लड़ाकू विमान की सहायता करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रोन के विंग अंत में ऊपर और नीचे की ओर घुमावदार हैं। इसके विंग और 2 इंजन को लैंडिंग गियर के ठीक ऊपर सेट किया गया है, जिससे टेक ऑफ और लैंडिंग के समय किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है। इस ड्रोन में किनारों को काफी धारदार बनाया गया है। इस ड्रोन का वजन 7.8 टन है। इसकी लंबाई 15 मीटर है, पंखों की लंबाई 20.5 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। ये ड्रोन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है और कोई भी मिशन में ये ड्रोन लगातार 20 घंटे की उड़ान भर सकता है। अगर चाइनीज का दावा सही है तो ये ड्रोन सीधे बीजिंग से दिल्ली तक अटैक करने में क्षमता रखता है।
आपको बता दें कि चीन अपने ड्रोन के ऑपरेशन पर लंबे समय से काम कर रहा था, जिसमें चीन की सेना खारे पानी में एक्सरसाइज करती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपनी ताकत आजमाई है। समुंदर से अमर तक चीन अपनी ताकत दिखाकर चीन दावत दे रहा है, लिहाजा हिंदुस्तानी फौज भी सतर्क है। चीन की हर हरकत का हिंदुस्तान पर नजर है। भारत ने भी LAC पर 50,000 सैनिकों को तैनात रख दिया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना की ओर से भी बड़े पैमाने पर ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही LAC पर इजरायली ड्रोन तैनात करने की तैयारी है। हिंदुस्तानी सूरवीरों का मनोबल भी बढ़ा हुआ है, लेकिन चीन की सेना को ऊंचे पर्वतों पर दम तोड़ते देखा गया है, लेकिन भारत की सेना इसकी आदी है। भारत ने भी चीन की हरकतों को देखते हुए जवाबी कार्रवाई में एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं, जिससे इस बार चीन को छोड़ा ना जा सके, उसे खदेड़ते हुए भगाया जाए। तो दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं इसे भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, दिल से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारे स्पेशल रिपोर्ट को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और विस्फोटक खबर के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, जय हिंद।